एटा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की गुंडई का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मुकेश परमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रकारों को कमरे में बंधक बनाकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर अंकित के बुलावे पर डॉक्टर मुकेश परमार अपने करीब 8 साथियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता समेत 2 अन्य पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पत्रकार के बेटे के साथ से हाथ से रॉड निकलवाने के लिए डॉक्टर मुकेश परमार ने पैसे की मांग की थी, जिसका विरोध करने पर यह विवाद हुआ। गंभीर आरोपों के बावजूद सुबह से अब तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे नाराज पत्रकारों में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन पर दबाव में काम करने का आरोप भी लग रहा है। घटना से नाराज पत्रकार कोतवाली नगर के बाहर धरने पर बैठ गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप जो है कह रहे हो, पत्रकारों को बताया गया है कि कुंडी बंद करके आप जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं, तो किस डॉक्टर ने हिमाकत की है कि आपके रूम में बंद करके पूछा, वजह क्या थी? देखिए, आज सुबह की घटना है, लगभग 9 बजे की। मैं अपने पत्रकार साथी के बेटे का ऑपरेशन होना था, उसके हाथ की सरिया निकल गई थी। उसको लेकर मैं उसको एडमिट कराने के लिए गया था ऑर्थो डिपार्टमेंट में। सबसे पहले शुरुआत होती है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 405 नंबर में एक डॉक्टर साहब बैठे थे अंकित जी करके। हमने जब उनसे ये कहा कि आप इस बच्चे को एडमिट कर लो, तो उन्होंने ये कहा कि इसका कोई इन्वेस्टिगेशन बता दिया कि एक्सरा करने को लेकर उसको लेकर उनसे कुछ हमारा विवाद हुआ। उसके बाद में जब विवाद हुआ तो प्रिंसिपल सर ने बीच में पढ़ के हम लोगों का मतलब बात करा दी कि कोई बात नहीं है। उस बच्चे को लेके जब हम ऊपर पहुंचे, जो उनका जो औरतों का जो वार्ड है जहां बच्चे को एडमिट किया जाता है, वहां जब पहुंचने के बाद बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है। एडमिट करने के बाद में ये जो डॉक्टर अंकित हैं जिनसे पहले हॉटटॉक हुई थी, उन्होंने फोन करके डॉक्टर मुकेश परमार हैं ऑर्थो के, उनको और अपने 7-8 अन्य साथी, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो 8 लोग बाउंसर टाइप के लोग थे, वो आते हैं और आने के बाद में और ये कहते हैं कि ये इनका क्या नाम है ऑपरेशन ऐसे कैसे प्रोटिक हो जाएगा, ये कौन सी इमरजेंसी है और इस तरीके से बातें होती हैं। और तुमने क्या पैसा दिया है, यहाँ पर पैसा लगता है, ऐसे 10,000 रुपये देने चाहिए, तब होता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर पैसा वो कराना तो प्राइवेट में जाते। इस तरह से उनको लेके बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने तुरंत वो सीधे मारपीट करने पे उतारू हो गए और सीधे उन्होंने मेरे गले में और सब जगह, और मेरे साथ और भी लोग थे, 3 लोग सबके सामने और सीसीटीवी के साथ में उन्होंने मारते ही चले गए वो और निकाल के बाहर कर दिया। उसके बाद में जो उस बच्चे की फाइल बनी थी, सरकारी दस्तावेज, उस फाइल को फाड़ के फेंक दिया। वो बच्चा जो एडमिट होकर बेड पर पड़ा था, उसको मतलब माँ की बहन की गाली देते हुए बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। बिल्कुल कि मानव जोत को इसको बाहर निकालो। क्या आपको डॉक्टर्स ने कमरे में बंधक बना के मारपीट की है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने जब वो बाढ़ में एंट्री 8 लोग हुए तो उन्होंने सबसे पहले जो बाढ़ का जो मेन गेट था उसका डोर लॉक किया, चिटकनी, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। क्या मांग करेंगे आप? अब क्या मांग करते हैं? हमारी मांग और मेरे पत्रकार साथियों की सभी की यही मांग है कि पत्रकार के स्वाभिमान की रक्षा हो और उपरोक्त जो डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई करके यहाँ पर कोतवाली लाया जाए और जो कार्रवाई बनती है उचित न्याय संगत कार्रवाई वो की जाए। बताया जाता है कि जो डॉक्टर है वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है, जहाँ से मरीजों को काम करता है सरकारी हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है रामदरबार के सामने से, एक सीधी रास्ता जाती है, वहाँ पर नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, अभ्युदय करके है या क्या है, तो वो वहाँ पर यहाँ के पेशेंट ले जाके यहाँ से शिफ्ट करके वो वहीं चलाते हैं। उनका धंधा ही इसी वजह से चल रहा है और इसी वजह से उनका जो आक्रोश मेरे प्रति था वो इसी बात को लेके था। आप सरकारी हॉस्पिटल लेके नहीं गए? हाँ बिल्कुल, यही। आपने जो एफआईआर दी है, क्या स्थिति अभी? पुलिस एफआईआर को नहीं कर रही है? पुलिस का पता नहीं चल रहा है। सुबह से जांच की जा रही है, जांच पे जांच, सारे एविडेंस पुलिस के पास है, वीडियो पुलिस के पास है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। उसके बाद में भी अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि 7 दिन से कोई ट्रायल चल रहा है, पता नहीं क्या है, और उपरोक्त डॉक्टर को कम से कम वहाँ से यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहिए। डॉक्टर आराम से अपने घर पे बैठे हुए, उनको अभी यहाँ क्या धरना चल रहा है, क्या मांग चल रही है धरने में? हमारी पत्रकार साथियों की सभी की मांग यही है कि उपरोक्त डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए, जो उचित कार्रवाई बन रही है उनको बुलाया जाए और उनसे पूछताछ होकर कार्रवाई हो। ठीक है।